एक छोटे से गांव में जन्मा एक बच्चा, जिसे समाज ने कभी अपनाया नहीं, जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया। लेकिन उसी बच्चे ने एक दिन पूरा देश बदल दिया। यह कहानी है भीमराव रामजी आम्बेडकर की, जिन्हें आज हम बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के एक छोटे से स्थान मऊ में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भीमराव। वह एक ऐसे समाज में पैदा हुए जहां जाति के आधार पर इंसानों को बांट दिया गया था। भीमराव एक दलित परिवार से थे और इसी कारण बचपन से ही उन्हें अपमान और भेदभाव झेलना पड़ा। स्कूल का पहला दिन, जहां हर बच्चा अपने सपनों के साथ जाता है, लेकिन भीमराव के लिए वो दिन दर्द लेकर आया। उन्हें क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। उन्हें जमीन पर अलग बैठाया जाता, और जब प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का छात्र या शिक्षक दूर से पानी डालता। वो पानी भी छू नहीं सकते थे, लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा ही उनकी ताकत बनेगी। उन्होंने पढ़ाई में खुद को इतना मजबूत बनाया। उन्होंने पढ़ाई में खुद को इतना मजबूत बनाया कि हर मुश्किल उनके सामने छोटी लगने लगी। आगे चलकर उन्हें विदेश में पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज के बारे में गहराई से अध्ययन किया। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। विदेश में उन्हें पहली बार ऐसा समाज मिला जहां इंसान को इंसान समझा जाता था। लेकिन उनके दिल में एक ही बात थी, मुझे अपने देश को बदलना है। भारत लौटने के बाद उन्होंने समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और हर उस व्यक्ति के लिए लड़े जिसे समाज ने दबाया था। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक पानी के स्रोतों से पानी लेने का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। यह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, यह समानता की लड़ाई थी। धीरे धीरे उनकी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। और फिर आया वो समय जब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो देश को एक नए संविधान की जरूरत थी। तब डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और एक ऐसा संविधान बनाया जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, जिसमें लिखा था कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ और उसी दिन एक ऐसा सपना पूरा हुआ जो एक छोटे से बच्चे ने कभी देखा था। लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई कानून बनाए। आखिर में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि जाति व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए उन्हें एक नया रास्ता अपनाना होगा। 1956 में यह वह दिन था जब बाबा साहेब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी सोच, उनके विचार आज भी जिंदा हैं। एक बच्चा जिसे स्कूल में पानी नहीं पीने दिया गया, वही एक दिन पूरे देश को अधिकार देने वाला बना। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, यह हिम्मत, संघर्ष और बदलाव की कहानी है। आज जब भी हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हम डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के सपनों को जी रहे होते हैं।